बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले, इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम बात करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक केस वो है कि जब रिजल्ट स्केलर आए, यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की दो टाइप्स है, स्केलर प्रोडक्ट या जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा जो है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी कहलाता है। तो अगर हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट की, तो स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं कि रिजल्ट एक स्केलर आता है। ये वेक्टर है, इसके दरमियान डॉट लिखते हैं, बी डॉट प्रोडक्ट। इसको इसलिए कहा जाता है कि इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि इसका रिजल्ट जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ए बी कॉस थीटा। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है ए और ये कोई दूसरा वेक्टर है बी, और मैं चाहता हूँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ। तो इसमें स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होगा कि ए डॉट बी, इसका मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द टू वेक्टर्स, इनमें से कोई एक वेक्टर आप लें, उसका मैग्नीट्यूड लिखें। लेट्स सपोज मैं पहले का मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए का मैं मैग्नीट्यूड लिखूँगा और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखूँगा, द कंपोनेंट ऑफ बी, दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू ए हो, यानी बी का वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल हो। अब ए का मैग्नीट्यूड तो ये सारा यहाँ से यहाँ तक पूरा वेक्टर हो गया, इसको मैं यहाँ पर ए लिखूँगा, लेकिन बी के दो कंपोनेंट्स बनाऊँगा। अब स्केलर प्रोडक्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी पैरेललिज्म की प्रॉपर्टी है। क्या? पैरेललिज्म, कि इसमें दोनों वेक्टर्स में से एक वेक्टर पूरा लेंगे और दूसरे का वो कंपोनेंट जो पहले के पैरेलल हो, तो वो हमारे लिए अहम होता है। अब बी के मैं दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा, एंगल इन दोनों के दरमियान थीटा है। अब मैं इस बी के दो कंपोनेंट बनाऊंगा, एक वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल होगा, तो इसका वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल है इधर होगा, और दूसरा वो कंपोनेंट है जो ए के परपेंडिकुलर होगा। तो जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो होता है जी बी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज बी साइन थीटा। इसलिए अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो सिर्फ मैं बी का वो कंपोनेंट लिखूँगा जो ए के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर होगा बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। याद रहे ये ए और ये बी रिस्पेक्टिवली वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड्स हैं। राइट साइड पे कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, इसीलिए हम ये दावा कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एग्जांपल्स अगर देखें, वेक्टर प्रोडक्ट को बाद में देखते हैं तफसील से। स्केलर प्रोडक्ट की अगर मैं एग्जांपल्स लिखूँ तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में भी शामिल है। सबसे पहली एग्जांपल मैं लिखूँगा वर्क। So work is the scalar product of force and displacement. You can write it F, that's work, FD cos theta. Similarly, मैं अगर लिखूँ यहाँ पर दूसरी एग्जांपल पावर की, पावर इज F डॉट V, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, एंड दैट इज FV cos theta. बिल्कुल इसी तरह फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, that is E dot area vector, and we get EA cos theta. Similarly, magnetic flux,
बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए बी हम यूज़ करते हैं। सो बी डॉट ए दैट गिव्स बी ए कॉस थीटा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी is 1/2 m velocity dot velocity, and that gives half m v square. Remember, जब भी किसी वेक्टर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट की सूरत में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, उससे हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। सो वेक्टर डॉट वेक्टर, अगर सेम वेक्टर को अपने साथ हम डॉट प्रोडक्ट में लेंगे तो सिंपली उसका स्क्वायर आ जाता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं। सो दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 1/2 m p डॉट p, मोमेंटम का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, तो दैट गिव्स p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। एंड इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद हैं। तो इन सब में आप देख सकते हैं कॉस थीटा मौजूद है, और वो मैंने प्रीवियसली आपको बताया। यहाँ पर मैंने कॉस थीटा इसलिए नहीं लिखा कि v और v आपस में पैरेलल हैं, और cos ऑफ 0 जो है दैट इज़ 1। तो वो आपको ऑलरेडी इसलिए पता होना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैसे बग़ैर कैलकुलेटर के याद रखेंगे कि cos और sin थीटा मुख्तलिफ एंगल्स के लिए क्या है। तो a डॉट b इज़ ए बी कॉस थीटा। और अब अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट मालूम हो कि कब होता है, तो जब थीटा 0 हो तो ये मैक्सिमम होता है, जब थीटा 90 हो तो ये 0 होता है, और जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो, यानी 90 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, और ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि ये नेगेटिव होता है। वैसे दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है हम 180 से स्मॉलर वाला लेते हैं, तो 90 और 180 के दरमियान एंगल जो होगा यानी 90 से ज़्यादा हो और लेस देन 180 हो, तो ऐसी सूरत में, या इक्वल टू 180 हो, तो ऐसी सूरत में नेगेटिव आता है। और इसका मैं अगर ये cos थीटा का ग्राफ आप देख लें, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 90, यहाँ पर लिख लूँ 180, यहाँ पे लिख लूँ 270, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं 360, तो cos थीटा का ग्राफ यहाँ पर 1 लिखूँ, यहाँ पर -1 लिखूँ, तो ये इस तरह होता है cos थीटा। ठीक है, तो 180 पे ये नेगेटिव -1 होता है, और 90 पे ये 0 होता है, 270 पे भी 0 होता है। तो इन सारे एंगल्स के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन जब दो वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल लेते हैं तो अमूमन वो स्मॉलर वाला एंगल लेते हैं, तो वो 180 और 90 के दरमियान होता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं 90 और 180 पे फिर इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है, मैक्सिमम नेगेटिव। यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, तो cos थीटा के लिए अगर आपको ये बातें याद होंगी तो जितने भी डॉट प्रोडक्ट्स हैं उन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जी वर्क कब नेगेटिव होगा। यस, वर्क नेगेटिव तब होगा जब एंगल 90 से ज़्यादा हो, 120 डिग्री हो, 135 डिग्री हो, 180 तक। 180 पे फिर मैक्सिमम नेगेटिव होता है। और फिर इसी तरह फ्लक्स की अगर बात की जाए तो फ्लक्स क्लोज सरफेसेस में नेगेटिव हो सकता है। जब हम बात करते हैं कोई नेगेटिव चार्ज है किसी क्लोज सरफेस में, आपने उसको बंद कर दिया है, तो उसके अंदर फील्ड लाइंस जो हैं इनटू दैट सरफेस इंटर होती हैं, इसलिए वहाँ पर फ्लक्स नेगेटिव होता है, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ होता है सरफेस का और फील्ड जो है वो इनटू दैट सरफेस होती है, तो 180 का एंगल बनता है, फ्लक्स नेगेटिव होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। मैक्सिमम कब हो सकता है? पॉजिटिव मैक्सिमम तब हो सकता है जब पैरेलल वेक्टर्स हों, और मैक्सिमम नेगेटिव कब हो सकता है? जब 180 हो। ठीक है, सो 180 पे मुकम्मल तौर पे नेगेटिव मैक्सिमम होता है।
और बाकी पे अगर लेस देन 180 हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जी क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी याद रखें, और वो ये है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी अगर आप a डॉट b कर लें उससे जो रिज़ल्ट मिलता है वो एग्जैक्टली सेम होता है b डॉट a के, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले वेक्टर a लिखें या b लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस भी आए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लक्स का एक क्वेश्चन है। फ्लक्स जनरली अभी मैंने लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स है बी ए कॉस थीटा, और वो कहते हैं कि जी फॉर व्हाट एंगल फ्लक्स इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम। तो फ्लक्स मैक्सिमम क्या है, एंगल पूछा जाता है और कहा ये गया होता है कि जी एंगल क्या है जिसके लिए फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स का हाफ हो। अब मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब एंगल ज़ीरो होगा। तो मैं फ्लक्स मैक्सिमम पहले लिख लूँ, दैट इज़ बी ए cos of 0 and that gives us BA because cos of 0 is 1, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम का हाफ है, तो मैक्सिमम फ्लक्स की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, BA लिख लेता हूँ, लिख लिया। अब वो कौन सा एंगल है कि जिसके लिए cos थीटा जो है वो 1/2 हो, तो यह बड़ा आसान हो गया है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स इज़ हाफ बी ए, और हम जानते हैं फ्लक्स तो बी ए कॉस थीटा है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉस थीटा 1/2 है। तो कॉस थीटा कब 1/2 होगा, कॉस थीटा तब 1/2 होगा जब थीटा क्या होगा, थीटा हमारे पास 60 डिग्री होगा। और ये मैंने बताया था कि कैसे मालूम करते हैं कि cos 60 के लिए क्या है, 30 के लिए क्या है, 90 के लिए क्या है, वो टेबल मैंने बताया था। बहरहाल इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं कि फॉर व्हाट एंगल द फ्लक्स इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम, या फॉर व्हाट एंगल वर्क इज़ 2 डिवाइडेड बाई √3 ऑफ मैक्सिमम। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। या उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें जो स्केलर प्रोडक्ट से मुतालिक हैं। अक्सर आ जाते हैं, इसलिए वो डिस्कस करना ज़रूरी है। एक तो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, किसी एक वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर साया, प्रोजेक्शन। तो ये वो या इसी चीज़ को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी। सो ये हमेशा क्या होगा, ये होगा ए कॉस थीटा। और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये होगा जी बी कॉस थीटा। और ये आप कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, बी का वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल है। ये तो ये बी कॉस थीटा है। तो अक्सर क्वेश्चंस में कहा होता है कि फाइंड द, इफ वेक्टर ए बताया गया होता है, वेक्टर बी बताया गया होता है, उनमें एंगल भी बताया गया होता है, और कहा जाता है कि जी बताएं ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है। तो उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कंपोनेंट्स फॉर्म में क्या होता है।
फिर हम इसके ऊपर आएंगे, प्रोजेक्शन फाइंड करने के 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन क्या होता है मैथमेटिकली। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज बी कॉस थीटा। नाउ 2 वेक्टर्स हैं, ए कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए गए हैं। लेट सपोज ए है ए एक्स आई, ए वाई जे प्लस ए जी के, and then b is bx I j k। so इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखूँ तो a डॉट b इज़ वेरी सिंपल। हमने x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ, और z कंपोनेंट को z कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमें कोई यूनिट वेक्टर नहीं मिलेगा राइट साइड पे, इट्स अ स्केलर। इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कंपोनेंट्स फॉर्म में देखा जाए तो यूनिट वेक्टर्स, तो i डॉट i, इसका मतलब है i मैग्नीट्यूड्स कॉज ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि i और i के दरमियान एंगल 0 है, इसलिए हम लिख सकते हैं i का स्क्वायर। वैसे i इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर उसके ऊपर कैप न लिखें तो ये 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1, दूसरे का कॉज ऑफ 0 भी 1 है, तो रिजल्ट 1 आता है। इसलिए अगर 2 सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हमेशा 1 आएगा, j डॉट j से भी 1 आएगा, k डॉट k से भी 1 आएगा, सेम प्रिंसिपल। लेकिन अगर 2 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लाइक एक जो है वो i है और एक j है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, i j कॉज ऑफ 90 डिग्री, और आप जानते हैं कॉज ऑफ 90 चूँकि 0 होता है, इसलिए 1 1 0 मल्टीप्लाई होकर 0 दे देंगे। तो अगर 2 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमेशा जो है 0 देंगे, इसी तरह j डॉट k भी वो 0 देंगे। और चूंकि ये कम्यूटेटिव है, स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b और b डॉट a सेम होता है, तो आप दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, i डॉट k हो या k डॉट i हो, j डॉट k हो या k डॉट j हो, i डॉट j हो या j डॉट i हो, सब आपको 0 देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में इस तरह होगा। अब मैंने कहा कि प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इस तरह होते हैं कि इस तरह 2 वेक्टर्स दिए गए होंगे, वेक्टर a और वेक्टर b, और कहा जाएगा कि a का b के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करें। तो आपने सबसे पहले इन दोनों के मैग्नीट्यूड फाइंड करने। प्रोजेक्शन का फार्मूला ये होगा, इधर आप फार्मूला नोट कर लें ज़रा। फार्मूला ये होगा कि चूँकि आप जानते हैं फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट दैट a डॉट b इज़ ए बी कॉज थीटा, तो a कॉस थीटा क्या होगा, a कॉस थीटा b इस तरफ आ जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाई b, ये प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b है, a कॉस थीटा, तो इसका ये फार्मूला होगा। और अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a फाइंड करना है तो b कॉस थीटा होगा, और दैट वुड बी a डॉट b डिवाइडेड बाई a। तो फार्मूले आपके पास दोनों के मौजूद है। इसमें a डॉट b तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों वेक्टर्स गिवन होंगे, नंबर्स होंगे। मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है, ये 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह। तो हमने प्लस माइनस उधर उठानी है, लेकिन i और j और k इग्नोर करने हैं। और दूसरा ये जो नीचे सिर्फ b और सिर्फ a है, उसका तरीका ये है कि a का भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, एंड देन b का भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, b का x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, दोनों के मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, फार्मूला में पुटिंग कर लें, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो a भी मौजूद होगा, b मौजूद है, a डॉट b मौजूद है, आप a कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं, b कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। और अगर कहा गया हो कि इन दोनों वेक्टर्स में एंगल बताएं तो थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी कॉस इनवर्स ऑफ a डॉट b डिवाइडेड बाई ab।
ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, तो उसका काज इनवर्स लें, आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर फ़िलहाल इतना ही। आगे जाकर जब हम मज़ीद फ़िज़िक्स में मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसी क्वांटिटीज़ देखेंगे जैसे फ्लक्स है, वर्क है, पावर है, जहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन याद रहे उन सारे प्रॉब्लम्स का रूट यहाँ से जाएगा, यहीं से आप इसको अंडरस्टैंड कर लें और थ्रू आउट द फिज़िक्स इसको अप्लाई करें।